यह एक काल्पनिक कहानी है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि हिना और आदिल की शादी को 4 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। आदिल पैसा कमाने सऊदी अरब चला जाता है। पीछे अम्मी और हिना में कहासुनी हो जाती है और हिना अपने मायके चली जाती है। रात को जब आदिल अम्मी को फोन करता है तो अम्मी रो के हिना के खिलाफ आदिल को भड़का देती है और आदिल गुस्से में हिना को फोन पर 3 तलाक एक साथ दे देता है। इधर गुस्से के बवंडर में आदिल ने हिना को 3 बार तलाक दिया और फोन वहीं फेंककर बिस्तर पर धम से गिर पड़ा। आदिल का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। बार बार हिना का गुस्सैल चेहरा उसके सामने आ रहा था। गुस्से से ऐसा लगा मानो उसका सर फट जाएगा। भूख और नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस वह बिस्तर पर करवटें ले रहा था। सुबह जब नींद खुली तो दिन चढ़ाया था। घड़ी पर नजर पड़ते ही वह चौंका। अरे ये तो लेट हो गए आज। फुर्ती से उठा वो, लेकिन जब कल रात की बात याद आई तो फिर धम से उसी बिस्तर पर ढेर हो गया। ड्यूटी पर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई उसकी। बड़े बेमन से वह बिस्तर से उठा और किसी तरह काम पर चला गया। दिन भर उसका मन काम में भी नहीं लगा। उससे दिन काटे नहीं कट रहा था। अपने किसी मित्र से उसने इसकी चर्चा नहीं की। किसी ने कुछ पूछा भी तो बता दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदमी गुस्से में बड़े से बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसके बाद की स्थिति पर सोचता है तो परेशानी और बढ़ने लगती है। हिना के लिए उसने सोने का एक हार खरीदा था। सोचा था इस बार ईद में घर जाएगा तो उसे देगा। गुस्से का एक झोंका उसके लहलहाते दाम्पत्य को जलाकर खाक कर चुका था और तलाक की आंधी से जब दाम्पत्य का पेड़ उखड़ जाए तो फिर प्यार की कितनी भी बरसात क्यों न हो, उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। रात में आदिल ने फिर अम्मी को फोन लगाया। अम्मी ने फिर अपना दुखड़ा शुरू किया, लेकिन आज आदिल कुछ बोल नहीं पाया। बस अंत में इतना ही बोल पाया कि अम्मी, मैंने हिना को तलाक दे दिया है। हे अल्लाह, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तलाक का मतलब भी समझता है? अम्मी, अब तो मैंने तलाक दे दिया है, अब सोचकर क्या फायदा? आदिल का संक्षिप्त सा जवाब था। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, बिना पत्नी के कैसे गुजारा होगा? अम्मी को बेटे के भविष्य की चिंता हो रही थी। आदिल ने कहा, अम्मी इस बारे में आकर बात करेंगे, अभी कुछ दूसरे काम हैं, अब कल बात करेंगे। आदिल ने बात यहीं खत्म कर दी। इस एक छोटे से शब्द तलाक ने 3 जगहों पर मनहूसियत फैला दी थी। आदिल सऊदी में, उसकी माँ अपने गांव में और हिना का पूरा परिवार, हर जगह की खुशियाँ मानो इस एक शब्द ने छीन ली थी। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, लेकिन किसी अपने से दूर आप इस आशा में जी रहे हो कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी और उस आशा पर ही वज्रपात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से ये एहसास कि थोड़ी देर अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो हालात इतने खराब ना होते। आदिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादें उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ये सोचकर तो उसे अजीब सा ही लगता कि 4 सालों का प्यार भरा रिश्ता बस एक झटके में टूट गया। कल्पना में भी वह इस बातों से सिहर जाता कि अब वह हिना से अजनबी की तरह मिलेगा। अब सऊदी में आदिल का मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वापस अपने वतन आने का फैसला किया। इधर हिना के घर का बुरा हाल था। बेटी के भविष्य को लेकर सभी चिंतित थे। कुछ ही दिनों में घर वाले दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। लड़की जिस घर में नाज नखरे से पलती है, वही घर शादी के बाद उसे पराई समझने लगता है। हिना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लगता क्या वह बिना शादी किए इस घर में नहीं रह सकती है, और अगर शादी करनी ही है तो ऐसी जल्दी भी क्या है। और कभी खुद को कोसती कि उस दिन अगर आदिल की बात मानकर उसके घर चली ही जाती तो आज अपने ससुराल में शान से रह रही होती। आदिल अपने घर लौटा तो उसकी अम्मी खुशी से फूली न समाई। मन उदास था, लेकिन बेटे के आने की खुशी में वह सब कुछ भूल गई। बोली, बेटा चिंता ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे
उससे भी अच्छी बहू मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। अम्मी बोलती जा रही थी, लेकिन आदिल तो मानो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस अंत में केवल इतना ही बोला, अम्मी मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आज ही हिना से मिलने जाऊंगा। लेकिन बेटा, अब उससे मिलकर क्या करोगे? सिवाय दुख के अब तुमको क्या मिलेगा? बीते हुए दुख को बार बार याद करके तुम केवल और केवल अपना दुख बढ़ाओगे। अब तुम उसे भूल जाओ। नहीं अम्मी, मैं हिना से माफी मांग लूंगा, अपनी गलती का प्रायश्चित कर उसे फिर से अपने घर लाऊंगा। अम्मी मैं अभी उसके घर जाऊंगा और उसे मनाकर दोबारा इस घर में ले आऊंगा। अपनी अम्मी की बात काटकर वह बोल उठा। अम्मी कुछ और बोलती, इससे पहले ही वह हिना के घर को निकल गया। हिना ने जब सुना कि आदिल आया है तो पल को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल में सारा गुस्सा व दुख मानो गायब हो गया। दौड़कर कमरे से बाहर आई और आंगन पार कर बैठक की तरफ भागी। रास्ते में अब्बू दिखे। वह ठिठक कर वहीं आंगन में खड़ी हो गई। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रहे हो, अब उसके लिए ऐसा उतावलापन क्यों? अब वह तुम्हारा कौन है? और अगले ही पल अब्बू बोले, पागल हो गया है आदिल। कह रहा है कि हिना से माफी मांगने आया है और इसे लेकर ही वापस जाएगा। हिना की अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी। तलाक देते वक्त क्या उसकी अकल घास चरने गई थी? गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ रखा है इसने निकाह और तलाक को। हिना को अम्मी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इन 2 महीनों में घर में अम्मी अब्बू उसकी चिंता से ज्यादा उसके निकाह के लिए चिंतित थे। बस वे किसी के भी साथ हिना का निकाह करा देना चाहते थे। वह यह सोच रही थी कि जब आदिल अपने किए पर शर्मिंदा है तो उसको दुत्कारने से क्या फायदा। आदिल के साथ तो 4 साल रही है वो, उसका अच्छा व बुरा रूप देख चुकी है। नए आदमी का क्या ठिकाना? अगर वह इससे भी खराब निकला तो? तभी अब्बू बोले, क्यों हिना, तुम्हारा क्या विचार है? क्या बोलती वो? चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी रही। वह बस एक बार आदिल से मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता नहीं हुई? अब्बू दोबारा बोले, एक बार आदिल से मिल लो, फिर हम उसे मना कर देंगे। इतनी जिद लेकर बैठा है, तुम एक बार उससे मिल लो। जी, बस इतना ही बोली हिना और बैठक से पहले औरतों के लिए टंगे पर्दे की ओट तक पहुंच गई। पर्दे की ओट से उसने देखा कि आदिल काफी दुबला हो गया है। पर्दे की ओट से ही बोली, कैसे हैं आप? 4 महीने से इस आवाज को सुनने के लिए तरस गया था आदिल। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हिना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस गलती की जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन वापस लौट आओ। पिछले 2 महीने मैं दोजक की आग में जला हूँ। गुस्से की एक चिंगारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। फफक पड़ा आदिल। हिना का गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उल्टे उसे आदिल पर दया आने लगी। बोली, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आदिल को इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी, परंतु उसे क्या मालूम था कि शादी के बाद बेटी मायके में बोझ की तरह हो जाती है। उसका पुराना अधिकार ना जाने कब और कैसे उससे छिन जाता है। सकते हुए आदिल बोल पड़ा, बस हिना, अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुमने हाँ कह दिया तो मैं सबको मना लूंगा। अब्बू को जब पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को राजी हैं, तो उसे समझ में नहीं आया कि वह खुश हो या दुखी। उसकी अम्मी ने जब सुना तो बिफर पड़ी, ये इतना आसान थोड़े ही है। वो बोले, लेकिन हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। शादी की चिंता तो पिछले 2 महीने से हिना की अम्मी को सोने नहीं दे रही थी। हार कर अम्मी बोली, तुम जो उचित समझो वह करो, मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। अब तो अम्मी अब्बू को लग रहा था आदिल के साथ ही हिना चली जाए, वरना नया लड़का ढूंढो, निकाह पढ़वाओ, और उसकी भी क्या गारंटी कि वह अच्छा ही निकले। आदिल ने जब सुना कि हिना के घर वाले तैयार हैं तो वह खुशी से पागल हो गया। भागा भागा अपने घर आया और अपनी अम्मी से बोला, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें अम्मी जान, हिना और उसके परिवार वाले तैयार हो गए हैं। बस अम्मी, अगले जुम्मे को मैं हिना को ले आऊंगा। अम्मी बोली, ये इतना आसान नहीं है बेटा, 3 तलाक देने के बाद तुम ऐसे ही उसे अपने पास नहीं ला सकते हो। अब वह तुम्हारी बीवी नहीं रही।
आदिल पूरे जोश से बोला, कोई बात नहीं अम्मी, हम फिर से निकाह कर लेंगे। अम्मी बोली, ये निकाह और तलाक मजाक नहीं है बेटा, हमारी शरिया में सारी चीजों का नियम है, ऐसे मन मर्जी निकाह व तलाक नहीं कर सकते। अब अगर दोबारा उससे निकाह करना है तो हिना को एक बार किसी और से निकाह कर फिर तलाक लेना पड़ेगा और उससे तलाक के बाद ही वह तुमसे निकाह कर सकती है। आदिल झुंझुला के बोला, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अम्मी बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम अल्लाह की नाराजगी क्यों मोल लेना चाहते हो? जो शरिया में जायज होगा तुम वही करोगे और अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। उसकी अम्मी ऐसे भी हिना से दोबारा निकाह के पक्ष में नहीं थी। एक तो कुछ दिनों पहले का झगड़ा और दूसरे अब तक उसका कोई बच्चा ना होने की कसक। दिल की अम्मी तो सोचती थी कि चलो इसी बहाने हिना से पिंड छूटा, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए शरिया के इस नियम को लेकर अड़ गई। आदिल किसी भी हालत में हिना को खोने के मूड में नहीं था, लेकिन अब अम्मी का ये फरमान सुनकर वह सोच में पड़ गया, क्योंकि वह अब कुछ भी करके हिना को हासिल करना चाहता था। बोला, अम्मी अगर हिना ऐसे ही इस घर में आती है तो यही सही, पर अब वह जरूर आएगी। अगले ही दिन वह पास की मस्जिद के मौलवी जी से मिले। निकाह की बात करने पर मौलवी जी ने फिर दोबारा निकाह का वही रास्ता सुझाया जो उसकी अम्मी ने सुझाया था। मौलवी जी बोले, बेटा निकाह इंसानी समझौता है, लेकिन इसमें अगर कोई समस्या आ जाए तो तलाक से इसका निदान पा सकते हैं। लेकिन नबी को मालूम था कि अगर तलाक इतना आसान कर दिया तो इंसान इसको गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए ऐसा नियम बनाया कि 3 बार तलाक देने के बाद ही मियाँ बीवी अलग अलग होंगे। शुरू के 2 तलाक एक तरीके से चेतावनी के रूप में इस्तेमाल होंगे। बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दोनों आराम से साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार भी तलाक देने की नौबत आ जाए तो फिर ये मान लिया जाता है कि अब वह दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो मानो पहले और दूसरे तलाक की कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीधे 3 तलाक की बात होती है। अब अगर किसी ने सोच समझकर 3 बार तलाक दिया है फिर उस तलाक को जायज माना जाता है, और अगर किसी ने 3 अलग अलग समय में दिए जाने वाले तलाक को एक ही झटके में दे दिया है फिर तो उसे इस गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने शरिया के दिए इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारी शरिया में सोच समझकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि 3 तलाक के बाद फिर से दोबारा निकाह ना हो पाए। दिल बोला, मौलवी साहब गुस्से में मैं एक साथ 3 तलाक देने का गुनाह कर चुका हूँ, लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरी हिना से वापस मिलवा दीजिए। मैं हिना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मौलवी साहब कुछ सोचकर बोले, ठीक है, फिर एक ऐसा लड़का ढूंढो जो हिना से निकाह कर फिर तलाक देने के लिए भी राजी हो जाए। उसके तलाक देने पर आप दोबारा निकाह कर लेना। बस उस तलाक के बाद 3 महीने इद्दत के गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद ही हिना आपकी बेगम बन सकती है। आदिल बोला, अब मैं ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं जो निकाह के फौरन बाद तलाक भी दे दे? मौलवी साहब बोले, लड़का तो आपको खोजना ही पड़ेगा, और हाँ, आप निकाह के फौरन बाद हिना का उस लड़के के साथ तलाक नहीं करा सकते। कम से कम 1 दिन उसे उसकी बीवी बनकर रहना होगा। जब तक वह मुकम्मल तौर पर बीवी ना बन जाए तब तक वह तलाक नहीं दे सकता, और अगर दे भी दिया तो वह निकाह जायज नहीं माना जाएगा। बेटा फिर तो ये अल्लाह को धोखा देने जैसी बात हो गई। उनसे कुछ छुपा नहीं है बेटा, उनका आदेश है कि निकाह होना है तो पूरी तरह से होना है। आदिल हताश होकर बोला, तो फिर मैं क्या करूं मौलवी साहब? मौलवी साहब को लगा कि अब लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका है। बड़े ही सधे स्वर में बोले कि बेटा एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। आदिल बोला, कोई बात नहीं मौलवी साहब, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप बस वह उपाय बताइए। मौलवी साहब बोले, बेटा 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? यह तो बहुत है मौलवी साहब। आदिल दबी जुबान में बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर आप खुद देख लो। मौलवी साहब ने कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप सारा इंतजाम कीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। आदिल ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था। ठीक है बेटा, फिर एक दिन तय करके लड़की ले आओ। एक दिन उसका निकाह होगा और अगले दिन तलाक, फिर इद्दत के 3 महीने
उसके बाद तुम उससे निकाह कर लेना। मौलवी साहब ने एक ही सांस में पूरी बात बता दी। आदिल बोला, लेकिन लड़का पहले मिले तो फिर मैं हिना को लाऊं ना मौलवी साहब। मौलवी साहब बोले, बेटा लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा और ऐसी चीजों के लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ, तुमको ऐसा मौका मिलता तो क्या तुम अपनी बेगम के डर से ऐसा करते? मौलवी साहब ने गेंद फिर से उसी के पाले में डाल दी। आदिल बोला, सही बात है मौलवी जी, लेकिन आपको ऐसा लड़का कैसे मिलेगा? मौलवी जी धीरे से बोले, कोई नहीं मिलेगा बेटा, अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर किसी ना किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। आदिल का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मुंह से बस इतना ही निकला, मौलवी जी आप? हाँ मैं, नहीं तो दूसरा कोई लड़का खोजना मुश्किल भी है और फिर ना जाने ये बात कितनों तक पहुंच जाएगी। यहाँ तो आज निकाह और कल तलाक, फिर उसी दिन तुम उसे ले जाना और 3 महीने बाद मैं ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगा। मौलवी साहब ने समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया। आदिल को ये बात जच गई। लगा ये सही है, ये बात भी केवल 2 व्यक्तियों के बीच रहेगी, वरना अगर वह लड़का ढूंढने निकला तो पता नहीं कितनों को ये बात बतानी पड़ेगी और देरी होगी सो अलग। वह झटपट तैयार हो गया। अगले ही दिन आदिल हिना को लाने उसके घर जा पहुंचा और हिना के अम्मी अब्बू को बताया कि मौलवी जी से सारी बातें हो गई हैं और वह शरीयत के हिसाब से सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो थोड़ा मन मसोस कर ही सही, लेकिन वे हिना को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। उसी दिन शाम तक आदिल हिना को लेकर अपने घर लौट गया। रात को जब हिना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो आदिल की अम्मी ने उसे रोका। बोली, बेटा आज तुम बरामदे में ही सो जाओ। हिना को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। हिना बोली, क्यों अम्मी, कोई काम है आपको? अम्मी बोली, नहीं बेटी, लेकिन अभी तुम आदिल के पास नहीं सो सकती। हिना ने कहा, क्यों अम्मी? अम्मी बोली, बेटी तुम्हें आदिल ने कुछ नहीं बताया? हिना के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। उसने ना की मुद्रा में सिर हिलाया। फिर अम्मी ने उसे सारी बात समझाई, उसे बताया कि अब तुम आदिल की बीवी नहीं हो और अब सीधे सीधे उससे निकाह भी नहीं कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें एक और निकाह कर उससे तलाक लेना होगा, उसके बाद ही तुम दोबारा आदिल से शादी कर पाओगी। हिना की ससुराल आने की खुशी काफूर हो चुकी थी। हजारों सवाल उसके मन को बींध रहे थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला आदिल अपने कमरे में सो रहा था। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। हिना के मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या मेरे अब्बू अम्मी को ये सब पता होगा? क्या इसके लिए वह सब भी तैयार हो गए? आदिल खुद मेरा निकाह दूसरे से कराएगा? क्या यही एक रास्ता है? बहुत देर तक वह सवालों से स्वयं जूझती रही। फिर बोली, लेकिन अम्मी तलाक हम दोनों का आपसी मामला है और जब हमें वापस साथ रहने में कोई कष्ट नहीं है तो फिर धर्म का इससे क्या लेना देना? अम्मी बोली, बेटी आदिल ने भी यही कहा था। मेरी बात तो उसने ठीक से सुनी भी नहीं, लेकिन जब मौलवी जी ने समझाया तो फिर मान गया। और इस बुढ़ापे में मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह ना दिखा सकूं। मेरे रहते इस घर में ऐसा कुछ मैं नहीं होने दूंगी जो अल्लाह के हुक्म से अलग हो। हिना को लग गया कि अब और कोई उपाय नहीं है। फिर हार कर बोली, अम्मी लेकिन मेरा क्या? मैं किसी गैर मर्द से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं और वह भी एक रात के लिए? यह सही है क्या? अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। हिना का दिमाग और उलझ गया। वह सोचने लगी, मैं अभी मना कर भी देती हूँ तो मेरा निकाह किसी और लड़के से होगा, फिर वह किस स्वभाव का होगा ये भी पता नहीं। आदिल जब से सऊदी से लौटा है उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वह अब दोबारा आदिल को नहीं खोना चाहती थी। आदिल तो दूसरी शादी कर लेता, सऊदी में कमाता है, उसे भला लड़की की क्या कमी। अगली सुबह आदिल हिना और अम्मी के साथ सीधे मस्जिद पहुंच गया। पहली बार हिना ने मौलवी जी को देखा और मौलवी जी ने हिना को। मौलवी जी 55 साल की उम्र में भी काफी फुर्तीले दिखते थे। छोटा कद, सांवला रंग, सिर पर टोपी, लंबी खिचड़ी दाढ़ी, सफा चट मूछें, लंबा कुर्ता और छोटा पजामा पहने टिपिकल मौलवी ही लग रहे थे। हिना ने एक निगाह उनको देखा,
फिर नजर दूसरी ओर मोड़ ली। मौलवी जी ने भी तिरछी नजरों से हिना को देखा, लेकिन चेहरा बुरके से ढका होने के कारण कुछ ज्यादा अनुमान नहीं लगा सके। निकाह से पहले आदिल से बोल पड़े, पैसे निकाह के पहले ही देने होंगे। हाँ हाँ मौलवी साहब, पैसे मैं लेकर आया हूँ। आप निकाह की रस्म आगे बढ़ाइए। पैसे मिलते ही मौलवी जी ने फटाफट निकाह की रस्म पूरी की। निकाह खत्म होते ही मौलवी साहब आदिल को बोले, अब काम हो गया आपका, कल सवेरे सवेरे मैं तलाक दे दूंगा और फिर आप दोनों का 3 महीने बाद यही निकाह करवा दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों के जाते ही मौलवी साहब इशारे से हिना को मस्जिद के अंदर बने एक कमरे में ले गए। ये कमरा मौलवी साहब के लिए ही बना था। मौलवी साहब दूर के गांव से थे और सप्ताह में एक बार अपने घर को जाते थे। कमरे में जाते ही मौलवी साहब प्यार से बोले, आप अपना बुर्का उतार कर आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। कहकर मौलवी साहब बाहर निकल गए और जब खाना लेकर वापस आए तो उन्होंने हिना को पहली बार देखा और देखते ही रह गए। हिना बहुत खूबसूरत थी। संगमरमर जैसा गोरा रंग, नीली आंखें, भूरे बाल, खूबसूरती में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। क्या अगली सुबह मौलवी साहब ने हिना को तलाक दिया? क्या हिना और आदिल फिर से निकाह कर पाए? क्या अम्मी पोते पोतियों का मुंह देख पाई? आदिल के गुस्से में बोले वो 3 शब्द, उसकी आदिल, हिना और आदिल की अम्मी को क्या कीमत चुकानी पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी दुल्हन एक रात की का भाग 3, जो कि कल रात 8 बजे अपलोड होगा, जरूर सुने। यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।